स्वागत है आपका सरल भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीलेश पटेल। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने मैनिफेस्टो जनता के सामने रखे हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि हम जहां झुग्गी हैं वहां मकान बना के देंगे, वहीं आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी मांग रखी है। यानी 10 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश में यानी दिल्ली में हमें देखने को मिलने वाली है राजनीतिक हलचल। तो आइए जानते हैं जनता की राय क्या है आखिर एमसीडी इलेक्शन पर। देखिए, केजरीवाल महाठग और झूठा इंसान है, उसके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो है इस बार वो बात कर रहे हैं कि हम साफ सफाई पर ध्यान देंगे, जो 3 कूड़ों के जो ढेर लगे हुए हैं उनको साफ करेंगे, वहीं जो नाली है सफाई है इन पर ध्यान देंगे। तो जो एमसीडी इलेक्शन है तो क्या जो जनता से जो वादे कर रहे हैं केजरीवाल वो पूरा करेंगे? केजरीवाल अपने दिमाग का मैला जो है उनके दिमाग के अंदर उसको साफ कर लें। जो हर रोज एक नया ठग और झूठ सुबह सुबह बोलना शुरू कर देते हैं, उनको बनना है नेशनल लेवल की पार्टी, मगर उनसे ये भी दर्द नहीं सहा जा रहा कि गुजरात और एमसीडी का इलेक्शन एक साथ हो रहा है। भाई आपको नेशनल लेवल केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी की ये प्लानिंग है कि उन्होंने गुजरात का इलेक्शन और एमसीडी का इलेक्शन एक साथ रखा। भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, बाकी पार्टियां तो सह रही है ना। बाकी पार्टियों के अंदर क्षमता है, वो चल ले रही है ना। इनके अंदर भी तो वो क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको नेशनल लेवल पे जाना है तो ऊंचा नीचा सहना पड़ेगा। आपको दर्द हो रहा कि मतलब देश में एक बार एक ही जगह चुनाव हो। अगर चुनाव होना है, जहां का टाइम आ गया वहां तो हो गया होगा। आप ये कैसे आरोप, आपको ये नेशनल लेवल में भी जाना है और आपको आरोप, ये जब इसकी पार्टी पैदा हुई, जब से राजनीति में आया, ये सिर्फ आरोपों के बल पे टिका है। केंद्र जी काम नहीं करने दे रही है, केंद्र ने ऐसा कर दिया, केंद्र ने वैसा कर दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी डरती है आम आदमी पार्टी से, इसलिए उन्होंने दोनों इलेक्शन एक साथ रखा। अरे वही बात कर दी है, हाथी से चींटियां नहीं डरती हैं। ये चींटी है बीजेपी के सामने। बीजेपी पूरे इंडिया लेवल पे लीड कर रही है। इनके पास अभी एक स्टेट आया, वो भी कांग्रेस की गलती की वजह से आई। अब ये इनके हाथ से दोनों स्टेट जाने वाली है। वही हाल होगा कि अंदर गए हलवा खत्म, बाहर आए तो चप्पल चुर गई। इनका वही हाल होने वाला है। एक बात और, हिमाचल जो इनकी 10 सूत्रीय गारंटी जो उन्होंने आज मैनिफेस्टो जारी किया है केजरीवाल ने, तो उनमें पॉल्यूशन पर तो ध्यान दिया है नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पॉल्यूशन, ये अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी भी तो इनकी सरकार है, जहां इनका अधिकार है वहां भी नहीं। यमुना की सफाई ये जब से राजनीति में पहला कदम रखे थे तब से कर रहे हैं। एमसीडी में तो 15 सालों से बीजेपी है, ये भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ तो जो एमसीडी है उन्होंने काम नहीं किया इस पर। एमसीडी जो बीजेपी का काम है, वो जितने बड़े बड़े वहाँ से जत्थे बने हुए थे, अब उसको आधा से आधा 30% पे ले आ दिए। टाइम तो लगता है ना, काम हो रहा है, सफाई हो रही है। इनके हिसाब से इन्होंने बोला था पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे, यमुना साफ करेंगे। इन्होंने जितने वादे किए हैं, वादे तो पूरा नहीं कर पाते टाइम पे। फिर आके एक नया झूठ, नया प्रोपेगेंडा फिर ये अपना पेश कर देते हैं। यानी आम आदमी पार्टी ये भी कह रही कि 15 सालों में तो आप जो ढेर हैं 60 मीटर अभी भी बने हुए हैं, खत्म नहीं कर पा रहे। उनका काम है आरोप लगाना। वो उन्होंने कहा था हमको पुलिस चाहिए। अब इनको पंजाब में पुलिस सहित सरकार मिल गई है, अब डेली वहाँ मर्डर हो रहा है। तो अब भी ये बोलते हैं जी अब वहाँ से तो पैसा नहीं आ रहा, वहाँ से तो ये नहीं हो रहा है। यह आदमी, एक नई विपक्ष बननी चाहिए माना कि, मगर ये आरोपों के दम पर कितने दिन टिके रहेंगे? यह उचित बात नहीं है कि आपको अगर मौका दिया गया है तो आप लगातार सिर्फ आरोपों के बल पे जीते रहो। भ्रष्टाचार पर भी वो लोग लगाम लगाने वाले हैं। अभी जो मैनिफेस्टो आया है एमसीडी इलेक्शन में, उनका ये भी मुद्दा रहने वाला है। अरे उसका जवाब दें, जो 140 मोबाइलों को उन्होंने बदल लिक्विड घोटाले में, शराब घोटाले में, शिक्षा घोटालों में उन्होंने अपना काम किया। आज की न्यूज है 140 मोबाइल लगातार इन्होंने बदले। सुखेश चंद्रशेखर से इन्होंने राज्यसभा की सीट का ऑफर करके बड़े अमाउंट का ऑफर लिया। इनके जो है पोल्यूशन, इन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है।
यमुना इन पे साफ नहीं हो रही है। सुकेश चंद्र का अगर हम बात करें तो इसमें तो जो सत्येंद्र जैन है, इनके कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इनके सत्येंद्र जैन 3 महीने 4 महीने जेल में रहा और इन्होंने बोला था हमारे किसी भी कार्यकर्ता, छोटे बड़े कार्यकर्ता पे कोई भी आरोप लगेगा मैं उसको पार्टी से बाहर लगाऊंगा, सिद्ध हो जाए ना हो जाए मैं उसको पार्टी से बाहर कर दूंगा। मगर इन्होंने 3 महीने 4 महीने रहने के बाद भी उसको मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया और वो जेल में भी रह के, जो कि जेल अभी दिल्ली सरकार के अंडर है, तो जेल में रह के भी इन्होंने उसको सुकेश चंद्रशेखर से बड़े अमाउंट का ऑफर किया, उसको पद देने का ऑफर किया। तो इस तरह केजरीवाल का अब तो जनता, जिन्होंने इसको, दिल्ली वालों ने वोट भी दिया, सुबह सुबह इसको देख के, इसकी शक्ल देख के यही लोग कहते हैं आ गया दिल्ली का महाठग, महा झूठा इंसान। ये तो जहां जाता, हिमाचल जा रहा था प्रचार करने, हिमाचल का प्रचार बंद कर दिया, अब गुजरात जा रहा है। गुजरात में जहां इसको 0 सीट प्राप्त हुई, ये फिर आके कुछ दिन। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार एमसीडी इलेक्शन में 20 से कम ही सीटें आने वाली है बीजेपी को। कहने और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये उत्तराखंड भी गया, यूपी गया, यूपी की तरफ अब झांक ही नहीं रहा है, जहां से पूरी देश की राजनीति उलट फेर लेती है, अब वहां ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दिल्ली का पैसा, दिल्ली का विश्वास, ये सिर्फ लगातार अभी तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें फंड ही नहीं दे रही है। सिर्फ ये आरोपों के बल पे टिके हुए हैं, आरोप नहीं लगाए तो और क्या करेंगे, क्योंकि इनका काम नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है। आरोपों के बल पर ये लगातार टिके हैं। इनका जब से पार्टी का गठन हुआ है, ये अपने बातों पे एक्चुअली स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इन्होंने बोला था राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति में भी आए, घोटाले नहीं करेंगे, घोटाले भी किए। तो इन्होंने बोले थे केंद्र पे आरोप भी नहीं लगाएंगे, तो आरोप भी लगा रहे हैं। तो आरोपों के बल पे आज वो टिके हुए हैं। और एमसीडी में तो बीजेपी है, पिछले 3 हैट्रिक भी लगा चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। तो बीजेपी ये भी कह रही कि हमें दिल्ली से जो गवर्नमेंट है उससे भी हेल्प नहीं मिल रही, फंड नहीं मिल रही। जो बीजेपी एमसीडी में है और रहेगी और अच्छा जीत हासिल करेगी। आने वालों में जो इसकी रवैया है, वो भी बीजेपी की सरकार आएगी केंद्र में, वो सरकार मतलब कि दिल्ली राज्य में। जब राज्य और केंद्र में एक ही सरकार होती है, तभी प्रदेश और देश का विकास होता है। यह बात सभी प्रदेशों और देशवासियों को समझना चाहिए। जब डिफरेंट सरकार होती है तो इसी तरह डिफरेंट सरकार होगी, डिफरेंट पार्टी की सरकार होगी, तो बस इसके ही जैसा बहाना बनाएगी और बहाना बनाने का काम करेगी।